आज का हमारा विषय है परम विनय। भाई और बहनों, विनय सब गुणों की खान है। अगर व्यक्ति के अंदर एक विनय का भाव आ जाता है तो सारे गुण ऑटोमेटिकली उसके साथ में आ जाता है, और एक अहंकार आ जाता है तो सारे अवगुण उसके साथ में हो जाते हैं। दो पाले बन गए, एक तो विनय और एक अहंकार। अब आप किस तरफ जाना चाहते हो, निर्णय आपका है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के खुद निर्माता हो। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फेट, यू आर द बिल्डर ऑफ योर लक। आप अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हो ये आपके हाथ में है। देखिए, दो चीजें होती है, एक तो पुरुषार्थ होता है, व्यक्ति पुरुषार्थ में स्वतंत्र है जिसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, और एक प्रारब्ध होता है जो हम पीछे से लेके आए हैं, उसमें हम स्वतंत्र हैं। तो जिसमें हम स्वतंत्र हैं उसके अंदर आप क्यों समय लगाते हो, उसमें आप क्यों एनर्जी वेस्ट करते हो, उसका क्यों चिंतन करते हो? उसके लिए तो आप साइलेंट रहो, उसको तो एज इट इज भुगतते रहो, बिकॉज यू आर सपोज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस whatever causes you have done in the past life। पिछले जन्म में जैसे आपने प्रतिष्ठा की है, जैसे जैसे भाव डाले हैं, उन भावों के अनुरूप हमारे कॉजेज बढ़े, बंच ऑफ द कॉजेज हुआ, और वही कॉजेज इस जन्म में जब ट्रांसफर होते हैं तो वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। क्योंकि ये पुनर्जन्म जो है यह भी एक सनातन सत्य है, एक शाश्वत सत्य है कि आत्मा अपने कर्मों का भोग करती रहती, आगे बढ़ती रहती है, और जब तक इस पूरी कॉजल बॉडी को समाप्त नहीं कर देती है तब तक इसका कॉजल बॉडी का खेल चलता ही रहता है। तो इसीलिए आज हमने जो विषय लिया परम विनय का, यानी जो हमें इस जन्म जन्मांतर में घुमाने वाला जो तत्व है वो अहंकार है, और वही कॉजल बॉडी करने वाली हमारी रियल स्वरूप है। वह स्वरूप आत्मा का कुछ नहीं करता है, वह तो अक्रिया है क्योंकि वह अशरीरी है, लेकिन उसकी प्रेजेंस के बिना कुछ भी नहीं होता है। अशरीरी होते हुए भी मोस्ट पावरफुल है, हमारा अस्तित्व, हमारा सोल है, उसी से ही सारा जीवन चलता है। तो भाई और बहनों, जब उस अस्तित्व के सहारे हम चलते हैं और उस अस्तित्व से जुड़ी हुई जो हमारा पुरुषार्थ है, तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि हमको हमारे गुरु ने, हमारे जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। हमारे शुभ कर्मों के उदय से, या हमारे भाग्योदय से, या हमारे जो है वो पुण्योदय से जो है हमको ऐसे गुरु मिले और ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिले कि उन्होंने हमारे अनंतानुबंधी को समाप्त करके हमको सम्यक दर्शन दिया, हमको ज्ञान दिया, और वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारी मुक्ति की नींव लगती है और हम स्नेह स्नेह आगे बढ़ते हैं। तो नींव लगाने के बाद पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। आपने कोई मकान, अपना प्लॉट लिया, लेआउट करके आपने नींव लगा दी, और मजबूत नींव ऐसी लगाई है कि वो भूकंप प्रूफ है, और उस पर कितनी मंजिलें बनाओ कोई तकलीफ नहीं है। तो अब मंजिल बनाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञानी ने तो अपना काम कर दिया, आपको ज्ञान देकर के आप पर कृपा करी, आपको विनयवान बना दिया। ज्ञान देने का अर्थ ये होता है आप में विनय का बीजारोपण कर दिया, विनय गुण का। क्योंकि पहले जो लाइव अहंकार था, जो कि आपको विनयशील होने नहीं दे रहा था, वो गुरु ने कर दिया। तो आपको जब इतना सहयोग मिल गया, अब इस विनय को डेवलप कीजिए। तो जो व्यक्ति विनयशील होता है और विनय को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना देता है, और उसके साथ साथ के अंदर जीवन में विनयशीलता रखता है, उसको कहीं पे कोई कष्ट नहीं आता है, उसके सारे मित्र हो जाते हैं, उसका कोई दुश्मन नहीं है। जो विनयशील होता है
वो मनुष्यों की बात क्या कहें, पशुओं की बात की जाए, पेड़ पौधों की बात की जाए, सभी उसको पसंद करते हैं। देखिए भगवान महावीर परम विनय की प्रकाष्ठा थे, वो भगवान के स्वरूप थे। उन्होंने वो अहंकार को जीत लिया था, वो अहंकार विजेता थे, वो निरंकारी थे। यानी उन्होंने कषाय विजय करके, क्षीण मोह करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। और केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो औदारिक शरीर के रूप में स्वयं भगवान बन गए थे। तो उन्होंने 30 वर्ष तक समोषण रचा, 30 वर्ष तक जो है वो जगत कल्याण किया। और वो विनय की पराकाष्ठा थे। उनके विनय की पराकाष्ठा से क्या था कि जब वो कभी प्रवचन देते थे, उसके अंदर नरक के जीव तो आ नहीं सकते, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, पशु पक्षी भी आकर के भगवान की जो है वाणी सुनना करते थे, क्योंकि वो पंचेंद्रिय हैं, वो भी श्रावक हो सकते थे।